अनानास का टेस्टी वाला मुरब्बा रेसिपी आज बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से अनानास का मुरब्बा रेसिपी बना के दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज में सबका स्वागत कर रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। अनानास का मुरब्बा बहुत ही टेस्टी वाला रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम लगता है अनानास का मुरब्बा बनाना, तो घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज का ये सिंपल इजी टेस्टी वाला रेसिपी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अनानास का मुरब्बा बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का अनानास ले लिए है। मैं बड़े साइज़ का नहीं ले रही हूँ, एक मीडियम साइज़ का अनानास से अनानास का मुरब्बा बनाऊंगी। मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले अनानास के छिलका को निकालना पड़ेगा। मैं कुछ इस तरीके से छिलका को निकाल रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके से छिलका निकलते हुए जा रहा है। अनानास का छिलका को निकालने के बाद अनानास को काटेंगे। और मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनानास का छिलका का तो हमने निकाल लिए है, अभी अनानास को हम काट लेते हैं। सबसे पहले अनानास को राउंड शेप में काट लेंगे, उसके बाद हम ट्रायंगल शेप में काटेंगे। ज़्यादा बारीकी से नहीं काटेंगे, हल्का सा बड़े साइज़ में काटेंगे। मुरब्बा में बड़े साइज़ का अनानास ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं कुछ इस तरीके से काट रही हूँ। अनानास के सीज़न में अनानास का बहुत सारे रेसिपी बनाया जा सकता है। अनानास का हलवा बना सकते हो, अनानास का चटनी बना सकते हो, अनानास का मुरब्बा बना सकते हो, बहुत सारे रेसिपी बना सकते हो। मेरे चैनल पे अनानास का बहुत सारे रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग बहुत ही पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल और इजी मुरब्बा रेसिपी भी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार ज़रूर बना के ट्राई करेंगे आज का यह सिंपल इजी मुरब्बा रेसिपी। अनानास को हम ट्रायंगल शेप में काट के रेडी कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम अनानास को ऐड करते जाएंगे, यानी कि काटे हुए अनानास को ऐड कर देंगे। अभी तक चूल्हा ऑन नहीं किए हैं। मैं सबसे पहले अनानास को ऐड कर रही हूँ कढ़ाई में। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। चीनी और अनानास को हाथ के जरिए इस तरीके से मैश कर लेंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे। मुरब्बा रेसिपी के लिए अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा चीनी और अनानास को। उसके बाद हम चूल्हा ऑन कर लेंगे। चूल्हा ऑन करने के बाद 10 मिनट के लिए मीडियम आंच में हम ढक के पकाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आज का ये मुरब्बा रेसिपी बना के दिखाऊंगी। अभी इसी टाइम पे हम मसाले रेडी कर लेते हैं मुरब्बा में ऐड करने के लिए। मुरब्बा में हम ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, काले जीरा और उसमें सौंफ ऐड करेंगे। इसके लिए मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। मसाले को हल्का फ्राई कर लिए, अभी मसाले को कूट लेंगे। बाउल में ऐड कर रही हूँ मसाले को, और मसाले को ऐड करने के बाद हल्के से हम कुछ इस तरीके से मसाले को कूटते हुए जा रहे हैं। बहुत सिंपल और इसी तरीके से आज का ये मुरब्बा रेसिपी बना के दिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। आज का ये टेस्टी वाला मुरब्बा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमने मसाले रेडी कर लिए हैं, अभी आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। अनानास हल्का बॉयल हो गया है। हम कंटिन्यू चलाते हुए अनानास को मैश कर रहे हैं। और मुरब्बा रेसिपी बनाना बहुत ही इजी है, बहुत कम टाइम लगता है, और कंटिन्यू चलाते हुए हम मुरब्बा बनाएंगे। अनानास तो हल्का बॉयल हो गया है। अभी हम इसमें एक एक करके मसाले ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिए हम। कुटे हुए मसाले भी इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद काले नमक ऐड कर देते हैं, 1/2 टीस्पून। इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ काले नमक ऐड करेंगे। काले नमक ऐड करने से मुरब्बा का स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है। और कंटिन्यू चलाते हुए हम मुरब्बा को बना रहे हैं, यानी कि फ्राई कर रहे हैं अनानास को। और मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले अनानास को अच्छे से फ्राई करना है बिना तेल में। उसके बाद हम एक कंटेनर में निकाल के रख देंगे। फ्राई किए हुए मसाले अनानास को हम एक कंटेनर में निकालने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि चाशनी बना लेंगे। मुरब्बा के लिए चाशनी बनाएंगे। उसके लिए हम 1/2 कप चीनी ऐड कर रहे हैं कढ़ाई में। उसके बाद 1 कप पानी ऐड कर देंगे, और चीनी और पानी को अच्छे से हम उबाल लेंगे। इसी टाइम पे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून।
इलायची पाउडर ऐड करने से चाशनी का स्मेल बहुत ही बढ़िया आएगा और मुरब्बा खाने में और भी टेस्टी लगेगा। और उबाल आ गया है चाशनी में, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छे से उबाल आने के बाद हम इसमें अनानास ऐड करेंगे, यानी कि मसाले के साथ फ्राई किए हुए अनानास हम इसमें ऐड करते जाएंगे। मैं थोड़ा थोड़ा करते ऐड कर रही हूँ। अनानास को हम पूरे ऐड करने के बाद अच्छे से हम चलाते हुए चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार ही आप लोग परफेक्ट बना पाएंगे आज का ये मुरब्बा रेसिपी। चाशनी में ऐड करने के बाद अनानास को हमें 5 से मिनट के लिए पकाना है और हल्का हल्का बीच में चलाते हुए हम अनानास को पकाते जाएंगे। घर में अगर मेहमान आ जाए तो या फिर घर में कोई फेस्टिवल हो तो आप ये रेसिपी एक बार ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम लगता है ये बनाना। अभी 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। अनानास के मुरब्बा को 5 मिनट बाद चेक कर लेंगे। हमारे अनानास का मुरब्बा बन के परफेक्ट रेडी हो गया है। अनानास का मुरब्बा रेसिपी घर में बड़ों से लेकर छोटे तक बहुत पसंद करते हैं। फेस्टिवल सीजन में घर में एक बार ज़रूर बना के देखिएगा अनानास का मीठा चटनी रेसिपी, यानी कि मुरब्बा रेसिपी। बहुत ही टेस्टी वाला रेसिपी है और बहुत दिन रख सकते हैं इस तरीके से मुरब्बा बना के। आज का स्वादिष्ट और टेस्टी वाला मुरब्बा रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। और आज का ये टेस्टी वाला रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए और इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।